खुशामदीद दोस्तों, राम राम सलाम। मैं हूं आपका भाई धर्मपाल मलिक, जींद हरियाणा से। धर्मपाल मलिक यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। भाइयों, हमने पिछली बार आपको एक वीडियो सुनाई थी अरफुल जाट जुलानी वाले के बारे में, और उसके बारे में हमने बताया था कि अरफुल जाट जुलानी वाले ने 23 जुलाई 1930 को टवाना के अंदर गबुओं का हत्था तोड़ा था, और उसकी रिपोर्ट जो नहीं ये 7 अगस्त 1930 के अखबार में छपी थी। हमने इसका हिंदी रूपांतरण आपको पढ़ाया था, वो अरफुल जाट जुलानी के बारे में पार्ट 1 था। आज हम आपको अरफुल जाट जुलानी पर दूसरी वीडियो बनाएंगे, और उसका वो है पार्ट 2, और उसका हेडिंग है अरफुल जाट जुलानी वाला वर्सेस कांसूरांगढ़। हम इतिहास में पढ़ते हैं कि अरफुल जाट जुलानी वाले ने कांसूरांगढ़ को मारा था। कांसूरांगढ़ सिवाना या सिवाना माल गांव का रहने वाला था, और जोनी वो मुस्लिम था, लेकिन बड़ा बहादुर था, बड़ा ताकतवर था, बड़ा तकड़ा था। उसको कांसूरांगढ़ को क्यों मारा उसने, क्या कारण था, और आज कांसूरांगढ़ का परिवार जोनी कहाँ पर रहता है, इसके बारे में आज हम आपको इस वीडियो के बारे में बताएंगे। कांसूरांगढ़ जोनी वो गांव सिवाना माल का रहने वाला था। ये सफीदों तहसील के अंदर, जिला जींद के अंदर गांव है। उस समय सिवाना माल गांव का जिला रोहतक था और तहसील गोवाना थी। कांसूरांगढ़ 4 भाई थे। वो सबसे बड़ा कांसू था, दूसरा नंबर का बोरू था, तीसरे नंबर बादशाह था, जिसको आजकल अब्बास कहते हैं, बादशाह था, और चौथे नंबर पर मीरबाज था। वो 4 भाई थे। उनका वास्तु वो अपने नाना के रहते थे। गांव माल सिवाना जोनी उसके नाना का, उसकी माँ का पीर था, उसके नाना का गांव था। कांसू के पिताजी का नाम अल्लाह बख्श था और उसकी माताजी का नाम संदली था। हम माता संदली के बारे में बताएंगे। दादी संदली का 1947 में जब पार्टीशन हुआ वो जिंदा थी, और उसने पाकिस्तान जाने से इनकार कर दिया। जबकि सारा परिवार पाकिस्तान चला गया, तो उसका क्या हुआ और उसने क्यों इनकार किया, इन सारी बातों के हम आप आज विचार करेंगे। तो कांसूरांगढ़ को जोनी अरफुल जाट जुलानी वाले ने क्यों मारा? जैसा कि हमें मालूम है कि अरफुल जाट जुलानी वाला जोनी वो गौ रक्षक था, वो गौओं की रक्षा करता था। जैसे गुग्गा पीर भी जोनी गौओं का रक्षक था, तेजा जी भी इतिहास के अंदर गौओं का रक्षक था। तो गौओं की रक्षा करने वाले के कारण ही कहते हैं गांव गंगाना था वहाँ सिवाना माल के पास। आज भी गांव गंगाना, वो दोनों गुवांड गांव हैं। गांव गंगाना का एक खागड़ जो है नी गांव सिवाना माल के खेतों के अंदर जो वो अल गया, वो वहाँ जाने लग गया। शुरू में फालरी कहते हैं, जो शुरू में जवार बोई जाती है मई जून के महीने में, चारे की कमी होती है, तो वो खागड़ उसमें अक्सर रोज़ाना चरने के लिए जाने लग गया। और जोनी उसकी शान को वो सिवाना माल का था, और जोनी राजपूत था। उनको बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने खागड़ को एक दिन सिर में लाठी मारी और कुदरती उस खागड़ का जी निकल गया। तो अब उन्होंने सोचा कि अब क्या किया जाए, खागड़ को मारने से तो हिंदू नाराज़ होंगे। वो खागड़ को गाड़ी में डाल के गाँव सिवाना माल के अंदर ले आए, और उसके सारे गांव में उसका गोश्त बना के, उसका मीट बना के सारे गांव ने खा लिया। जब गंगाना वालों को पता लगा, तो वो जोनी गांव गंगाना के अंदर जोनी पंचायत लेकर आए। ये खागड़ जोनी वास्तव में जोनी कांसू ने नहीं मारा था, ऐसा बहन जोनी राजवंती मान अपनी किताब के अंदर बिल्कुल क्लियर शब्दों के अंदर लिखती हैं। हम आपको बताएंगे वो खागड़ किसने मारा था। तो और जोनी बहन राजवंती मान अपनी किताब में पेज नंबर 106 के ऊपर लिखती हैं कि गांव के जाना हिंदू राजपूत और लटूरिया जोनी उसका दोस्त था। वो जो है नी पवार राजपूत तो था, लेकिन वो कांसूरांगढ़ के ही नाना के भाई का लड़का था, उसका मामा लगता था। उन दोनों के जोनी वो मिलने वाले थे, बागड़ी बगड़ के थे। उन्होंने जोनी खागड़ को मारा था, और वो कांसू के विरोधी थे। कांसू ये सोचता था उनको पंचायत सज़ा देगी, लेकिन पंचायत ने सज़ा नहीं दी। जाना राजपूत ने और लटूरिया ने जोनी
पंचायत का खाने पीने का बहुत अच्छा प्रबंध किया और उनको सेटिस्फाई करने की कोशिश की। जब वो पंचायत वापस आ रही थी तो कांसू ने उनको ताना मार दिया कि खाया है खागड़ की 13वीं, क्योंकि उन्होंने जुर्माना नहीं लगाया था। इसलिए पंचायत जो नहीं वो बहुत ही बुरी तरह से कांसू से नाराज़ हो गई और उन्होंने बदला लेने की सोची। बहन राजवंती मान अपनी इस किताब के अंदर पेज नंबर 106 के ऊपर लिखती हैं, गांव के जाना हिंदू राजपूत जो पवार था और लटूरिया ने के आदमियों ने खागड़ को मारा था। जब उन्होंने देखा कि लोग विशेषकर जाट उनके खिलाफ हो रहे हैं तो उन्होंने गांव में जिमना करके पाप का प्रायश्चित करने की सोची। जब लोग जिम कर लौट रहे थे तो गली में बैठे कांसूरांगड़ ने तंज टोंट कर दिया कि खाया है खागड़ की 13वीं। जाटों को इस पर क्रोध आ गया, वह कांसू पर नाराज हो गए। यह माना गया कि कांसू ने खागड़ को मार दिया। उसको सबक सिखाने के लिए अरफुल जाट के साथ संपर्क साध कर कांसू को मारने के लिए तैयार किया। अरफुल ने कांसू को मार दिया। कांसू के भाई मीरबाज ने अपने भाई का बदला लेने के लिए जाना और लटूरिया को मार दिया। ऐसा कहना है राज किशन नैन का, जिनके अनुसार स्वर्गीय मायाराम सनोख मथुरा एली वाले गांव अजायब निवासी, जिसके पास अरफुल आकर ठहरता था, ने यह विवरण सुनाया था जो उन्होंने अपनी डायरी में लिख रखा था। ऐसा बहन राजवंती मान अपनी किताब के अंदर पेज नंबर 106 के ऊपर लिखती है। तो इससे यह साफ है कि कांसूरांगड़ ने खागड़ को नहीं मारा था, लेकिन गंगाना गांव का बर्थू जो था वो उसका दोस्त था अरफुल का। बर्थू का बड़ा भाई नंदलाल था। गांव गंगाना के लोगों ने जो देसवाल गोत के गांव हैं, गंगाना के अंदर देसवाल गोत्र भी है, पोड़िया भी है और चैल गोत्र भी है। तो बर्था और नंदलाल उसका भाई, उनका गोत्र पोड़िया था और जो वो कांसू उनके आसपास आता जाता रहता था। देश वालों की पंचायत में गांव की पंचायत हुई। उन्होंने बर्था और नंदलाल के ऊपर दबाव डाला कि वे सारी पंचायत की बेइज्जती का बदला लिया जाए और इसके लिए अरफुल को मनाया जाए। अरफुल को बताया गया कि कांसूरांगड़ ने खागड़ को मारा है। उसके आगे झूठ बोला गया और जो कांसूरांगड़ ने जब पंचायत ने उसको दंड लगाने की कोशिश की तो कांसूरांगड़ ने दंड देने से भी इनकार कर दिया और पंचायत की बेइज्जती की है, इसलिए इसका बदला लिया जाए। तो अरफुल जो कांसूरांग का खेत जो वो नहर के पास था, उनके खेत में मोरी थी, वहाँ वो मारने के लिए कांसू को गया। वह जवार के अंदर छुप करके बैठ गया। उस दिन खेत के अंदर कांसू 4 भाई थे, लेकिन बादशाह उस खेत के अंदर नहीं आया। जो बोलू था वो तो किक्कर की छंगाई कर रहा था और मीरबाज जो वो अपने बैलों के लिए हाथ के गंडासे होते थे उससे सानी काट रहा था। तो ज्वार के अंदर छुप करके अरफुल ने पहली गोली जो मीरबाज के ऊपर चलाई, वो मीरबाज की पट के अंदर लगी। उसके पाँव के अंदर गोली लगी पट के अंदर और जो मीरबाज ने कहा मेरे को तो गोली मारी। वो चिल्लाया तो बोलू जो किक्कर के ऊपर से ही कूद गया, क्योंकि उसने ज्वार के अंदर अरफुल को देख लिया था। वो अरफुल की तरफ दौड़ा तो बोलू को मीरबाज ने अरफुल जाट ने 2 गोलियां मार दी। उसकी अंतड़ियां बाहर निकल गई और वो पकड़ के बैठ गया। कांसू उस समय अपने खेत के अंदर चारों तरफ खेत का घेरा देख रहा था, कहाँ कैसी फसल है, कैसी बाई की है। वो दोनों भाइयों की रोटी लेके घोड़े के ऊपर बैठ कर गया था और रोटी खाने के बाद जो वो अपने खेत का फेरा लगा रहा था। कांसू भी लठ लेके अरफुल की तरफ दौड़ा तो अरफुल ने उसको भी उसकी छाती के अंदर भी 3 गोलियां मार दी। तो कांसू और बोलू 2 भाई तो जो स्वर्ग सिधार गए और जो मीरबाज जो वो घायल हो गया। अरफुल उनको मार करके और वहाँ से चला गया। तो क्यों मारा? क्योंकि उसके ऊपर कांसू के ऊपर ये दोष लगाया गया था कि खागड़ को कांसू ने मारा है, जबकि असलियत में कांसू को रांगड़ ने नहीं मारा था। कांसू एक बड़ा ही बहादुर आदमी था। तो और ये घटना कब घटी? राजा रानी लिखती है कि ये घटना जो 1929 के लगभग की है, लेकिन अखबार की रिपोर्ट ये कहती है ये घटना 1930 में घटी थी। पहले टुहाना का हत्था तोड़ा गया, उसके बाद की घटना है ये। और टुहाना का हत्था जो वो
23 जुलाई 1930 को तोड़ा गया था और मार्च 1931 के अंदर पचेरी गांव के अंदर झुंझुनू जिला झुंझुनू राजस्थान में जयपुर की पुलिस ने, जयपुर के राजा की पुलिस ने हरफुल को गिरफ्तार कर लिया था। इसलिए ये घटना 1930 की जुलाई के बाद की है। तो अब ये आता है कि कांसू कैसा रंग आदमी था। कांसू बहुत ही बहादुर आदमी था। ऐसा जो नहीं, कांसू के बारे में राजवंती मान लिखती है, कांसू के बारे में राजरानी मान अपनी किताब में पेज नंबर 109 पर लिखती है, कांसू एक दिलेर लठैत था और उसे अपनी ताकत पर गर्व भी था। उसके बारे में आज भी देहात में मशहूर है कि उसकी लाठी जिसके लग गई उसने पानी नहीं मांगा। ऐसा राजरानी अपनी इसी किताब में पेज नंबर 109 के ऊपर लिखती है। वो आगे लिखती है, गांव सिवाना का कांसू रांगड़ अपनी 5 शेर की लाठी के लिए मशहूर था और हर समय अपने साथ रखता था। कहा जाता कि उसने बांस की लाठी के भीतर लोहे का गुप्त गज ठुकवा रखा था, इसलिए उसी लाठी का वार शायद ही कोई सह सकता हो। किसी के कांसू रांगड़ की एक लाठी पड़ जाती, वह चीत होकर धरती में समा जाता। रांगड़ मुस्लिम राजपूत का एक समुदाय है जो आमतौर पर मुसलमान हैं और थोड़े बहुत हिंदू भी हैं। ए ग्लोसरी ऑफ ट्राइब्स एंड कास्ट ऑफ पंजाब एंड नॉर्थ वेस्ट, H.A. रोज, वॉल्यूम नंबर 10, पेज नंबर 822 के ऊपर ऐसा लिखता है कि रांगड़ जोनी वो एक मुस्लिम कम्युनिटी, और वो लिखता ब्रिटिश राज प्रशासन द्वारा उन्हें कृषि जनजाति के रूप में वर्गीकृत किया गया है कि रांगड़ किसान होते हैं। ऐसा राजरानी अपनी किताब के पेज नंबर 103 के ऊपर लिखती है। बहन राजवंती मान अपनी किताब हरफुल जाट जुलानी वाला में पेज नंबर 106 पर लिखते हैं कि खागड़ को कांसू ने नहीं मारा था। कांसू को रांगड़, लेकिन कांसू जोनी इसका बदला जोनी उसके अंदर जोनी CID देने वालों में कि कांसू को मरवाया जाए, मरवाने वालों में जोनी लटूरिया था। लटूरिया खुद मुस्लिम राजपूत था और वो उसके नाना के, कांसू के नाना के भाई का ही लड़का था, उनका रिश्ते में मामा लगता था। कांसू जोनी के पिता जोनी अल्लाह बख्श था, उनका नाम गांव कुंडा था, उनका गोत्र चौहान था, जबकि सिवाना माल जोनी पंवार राजपूतों का, मुस्लिम राजपूतों का गांव था। एक बगड़ी हिंदू राजपूतों का भी था, पंवार राजपूतों का, वो आज भी गांव सिवाना माल के अंदर रहते हैं। वो उन्हीं के थे। अधिकतर जोनी पंवार मुसलमान बन गई, लेकिन कुछ हिंदू रह गए। जो मुसलमान थे उनको पाकिस्तान जाना पड़ा। तो कुंडा चूसाना कहते हैं। उस टाइम उसका ज़िला सहारनपुर था, आजकल शायद शामली है। और ये कुंडा जो है हरियाणा के साथ लगता ही वेस्टर्न यूपी के अंदर जमुना पार करते ही, जमुना से 3-4 मील की दूरी के ऊपर ये गांव है। और जोनी वहाँ का अल्लाह बख्श जोनी, और ये गांव कुंडा गांव जोनी, ये भी एक जोनी क्रांतिकारी गांव है। 1857 के अंदर यहाँ के लोगों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत की थी और क्रांति के असफल होने के बाद यहाँ के लोगों को सजा दी गई थी। और गांव कुंडा के आजकल 2 कुंडा हैं, ये 2 तोड़कर 2 गांव बना दिए गए। तो उनका गोत्र चौहान था, इसलिए जोनी पंवार राजपूत उनसे जड़ते थे। और वो दौर 1930 का दौर, उससे पहले का दौर ऐसा दौर था जिसके अंदर लड़कियां अपना हक नहीं लेती थी, बल्कि ससुराल में रहती थी और अपनी हिस्से की ज़मीन अपने चाचे ताऊ के भाइयों को दे जाती थी। लेकिन कांसू के नाना ने जोनी अपनी बेटी को गांव में रखा और जोनी उसने सारी ज़मीन उसको दी। वास्तव में ये एक ज़मीन का झगड़ा था और कांसू को मरवाने में लटूरिया का भी हाथ था। और जाना रांगड़ जो हिंदू राजपूत था, वो लटूरिया का दोस्त था, उसका भी हाथ था। जाना के पास जोनी 10 मुरबे ज़मीन थी और वो लैंडलॉर्ड था। एक लड़ाई के अंदर, हिंदुओं की आपस की लड़ाई के अंदर, उसने कह दिया था कि हमने तो गांव के बड़े बड़े शेर मरवा दिए। इस पर कांसू के भाई मीरबाज ने लटूरिया को भी मारा था नहर के पुल के ऊपर, और लटूरिया को मार के उसकी गर्दन काट के वो कांसू की घरवाले के पास ले गए कि ले भाभी जी, हमने भाई का बदला ले लिया है। और कांसू की मिसिज का ही मीरबाज को लत्ता उड़ा दिया। उसका एक लड़का भी हुआ जिसका नाम शौकत अली है, शौकत अली था, और वो पाकिस्तान में रहता है। मीरबाज के पड़पोते रशीद के साथ मेरी फ़ोन पर बात होती रहती है।
मीरबाज का एक लड़का था, उसके आगे 4-5 लड़के हुए और उसका पड़पोता रशीद है जो कि पढ़ा लिखा है। इसी प्रकार भोलू के 2 भाई थे, भोलू के भी 2 लड़के थे, नूरा और जानू, वो भी बड़े बहादुर थे। मीरबाज और नूरा ने लटूरिया को मारा, नहर के पुल के ऊपर उसकी गर्दन काट के घर ले आए और उसके हाथ पाँव काट के उसकी डेड बॉडी को नहर में डाल दिया। पुलिस केस भी दर्ज हुआ, लेकिन कोर्ट से नूरा और मीरबाज बरी हो गए, क्योंकि जोनी लटूरिया ने मुसलमानी नहीं कराई हुई थी और उसको जोनी मेडिकल रिपोर्ट के अंदर मुसलमानी नहीं थी, खतना नहीं था। इसलिए वकील ने कहा वो डेड बॉडी इनको झूठी लगाई गई है, ये ज़मीन का झगड़ा था और इनको झूठा फंसा जा रहा है। वो डेड बॉडी तो किसी हिंदू की थी। मीरबाज और जोनी नूरा दोनों बरी हो गए। उसके बाद उन्होंने जान्ना को भी, राजपूत को भी मारा गांव के अंदर, क्योंकि उसने वो का भी हाथ था कांसू को मरवाने में। और उसके बाद मीरबाज का भी गांव के अंदर उसके परिवार ने, जान्ना के परिवार ने, मंगता नाम का एक दोस्त था मीरबाज का, उसने CID दी और जोनी पैसे के किराए के गुंडों से जोनी मीरबाज को भी गोली से मरवा दिया गया। तीनों भाई जोनी 1947 से पहले ही, भोलू और मीरबाज तो 1930 में मारे गए। भोलू और कांसू तो जोनी 1930 में ही जोनी अरफुलजाट जुलानी वाले ने मार दिए थे। मीरबाज को बाद में मरवा दिया गया। केवल एक भाई बादशाह बचा था 1947 में, जो पाकिस्तान चला गया। बादशाह के भी 2 लड़के बशीर और इलियास हैं और उनके पोते हैं। इसी प्रकार मीरबाज का लड़का शौकत अली था, उसकी संतान है। और जोनी तीसरा भाई जो था भोलू के 2 लड़के नूरा और जानू, वो भी पाकिस्तान चले गए थे। कांसू की मिसीज जो मीरबाज के ब्याही गई थी, मीरबाज की मिसीज, बादशाह की मिसीज और भोलू की मिसीज, तीनों पाकिस्तान में जिंदा गई थी। वहाँ जाके जोनी वो उनकी फौत हुई हैं, वो मरी हैं। उनका, कांसू का खानदान आजकल डेरा मोहम्मदी के अंदर, जो ज़िला मुल्तान, तहसील मुल्तान में है, सुख शांति से रहता है और खाता पीता परिवार है। आज भी वो सुख शांति से रहते हैं। तो ये इसलिए कांसू को अरफुलजाट ने मारा था, लोगों ने मरवाया था। वास्तव में ये हिंदू मुस्लिम की लड़ाई बिल्कुल भी नहीं थी, ऐसा बहन राजरानी भी लिखती है। और हिंदू मुस्लिम की लड़ाई होती तो लटूरिया तो खुद मुसलमान था, जिसने CID दी थी, कांसू रांगड़ को मरवाया था। और गांव सिवाना के खुद राजपूत भाई ही कांसू को मरवाने में जो नहीं वो उनका हाथ था। वास्तव में ये ज़मीन की लड़ाई थी। जैसा कार्ल मार्क्स कहता है, दुनिया की अधिकतर लड़ाइयाँ वो धन के लिए लड़ाइयाँ होती हैं, वो प्रॉपर्टी की लड़ाइयाँ हैं। बाकी उनको धर्म का, जाति का, ये तो चोगा पहनाया जाता है। तो ये थी वो दादी जोनी संदली जो थी, वो कांसू की माँ थी। उस समय 1947 के अंदर वो बूढ़ी हो गई थी, और लेकिन उसने पाकिस्तान जाने से इनकार कर दिया। उसके पोते, उसका लड़का बादशाह, लड़कियों की बहुएं, वो सब पाकिस्तान चली गई। लेकिन उसने कहा मैं तो अपने, मेरे 3 शेर बेटे जो नहीं, उनकी यहाँ कब्रें हैं, मैं तो उनकी कब्र के पास ही मेरी कब्र बनेगी, मैं बिल्कुल नहीं जाऊँगी यहाँ से। न वो 1947 में पाकिस्तान गई, लेकिन उसके बाद ये नहीं पता लगा संदली का क्या हुआ, उसको किसने मारा, वो क्या हुआ, कहाँ गई, ये खोज का विषय है। तो ये थी भाइयों कांसू रांगड़ के और अरफुलजाट जुलानी वाले का किस्सा। ये हमारी दूसरी वीडियो थी, पार्ट 2। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ये थी आज की वीडियो की मोटी मोटी बातें। धन्यवाद, थैंक यू। जय हरियाणा, जय हरियाणवी।